यह चैनल समर्पित है आत्मविश्वास, संघर्ष, शिक्षा और सफलता की उस सोच को जो हमें महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा देती है। आज मैं आपको कहानी सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको झकझोरने आया हूं, क्योंकि समस्या यह नहीं है कि समाज सो रहा है। समस्या यह है कि हम सोना चाहते हैं, हमें आराम चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, हमें भीड़ में सुरक्षित रहना है। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा एक जागे हुए इंसान से शुरू होता है। हजारों साल पहले एक राजकुमार था। उसके पास सत्ता थी, वैभव था, सेना थी। अगर वह चाहता तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था। लेकिन उसने एक सवाल पूछ लिया, सिर्फ एक सवाल, जीवन में दुख क्यों है? और वही सवाल सत्ता के लिए खतरा बन गया। वह राजकुमार थे गौतम बुद्ध। उन्होंने महल छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें सच चाहिए था, और सच हमेशा आराम से बड़ा होता है। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी सच्चाई दिख रही है, अन्याय दिख रहा है, भेदभाव दिख रहा है, लेकिन तुम चुप हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना आराम प्यारा है। बुद्ध ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानता ही दुख की जड़ है। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में जागे हुए हो, या बस सोशल मीडिया पर जागरूक बनने का नाटक कर रहे हो? बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने विचार उठाया। उन्होंने कहा, इंसान जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता। उस समय यह वाक्य बगावत था, आज भी है। समाज ने उन्हें चुनौती दी, लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो सच के साथ खड़ा होता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। अब सुनो, सदियां बीत गईं, लेकिन समाज की जंजीरें टूटी नहीं। और फिर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे समाज ने पहले दिन से बता दिया कि तू छोटा है, तू अछूत है, तू बराबर नहीं है। वह बच्चा था B.R. आम्बेडकर। स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया, अपमान रोज मिला। अब सोचो, अगर तुम होते तो क्या करते? रोते, हार मान लेते, किस्मत को दोष देते? लेकिन आम्बेडकर ने फैसला किया, अगर समाज मुझे नीचा दिखाएगा तो मैं ज्ञान में इतना ऊंचा उठूंगा कि पूरी व्यवस्था बदल दूंगा। उन्होंने किताब उठाई, उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, उन्होंने कानून को समझा, उन्होंने संविधान लिखा। ध्यान से सुनो, उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने बराबरी की नींव रखी। उन्होंने यह साबित किया कि जन्म तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है। आज तुम कहते हो मेरे पास संसाधन नहीं है, अंबेडकर के पास क्या था? आज तुम कहते हो मेरे पास सपोर्ट नहीं है, उनके साथ कौन खड़ा था? फर्क सिर्फ एक था, उन्होंने खुद पर विश्वास किया, उन्होंने ठान लिया कि झुकेंगे नहीं। बुद्ध ने मन की गुलामी तोड़ी, अंबेडकर ने समाज की गुलामी तोड़ी। अब सवाल है, तुम अपनी कौन सी गुलामी तोड़ोगे? डर की, आलस्य की, या उस सोच की जो तुम्हें कमजोर बनाती है? याद रखो, जब तुम अन्याय देखकर चुप रहते हो तब तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। जब तुम कहते हो मुझे क्या लेना देना, तब इतिहास तुम्हें कायर लिख देता है। बुद्ध ने सिखाया, करुणा रखो लेकिन अन्याय मत सहो। अंबेडकर ने सिखाया, शिक्षित बनो लेकिन झुको मत। आज जरूरत है कि हम दोनों की आवाज बने, करुणा भी रखेंगे लेकिन अन्याय के सामने खड़े भी होंगे, ज्ञान भी लेंगे लेकिन डर में नहीं जेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो तो याद रखो, बुद्ध अकेले थे जब निकले थे, अंबेडकर अकेले थे जब लड़े थे। हर क्रांति अकेले शुरू होती है। तुम्हारे अंदर भी एक क्रांति है, लेकिन तुम उसे दबा रहे हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे? मैं कहता हूं, जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग ताली बजाएंगे। इतिहास कायरों को याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने जोखिम लिया। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो पहले अपने अंदर की कमजोरी को खत्म करो। रोज पढ़ो, रोज सोचो, रोज सवाल करो, और अगर कोई तुम्हें कहे कि चुप रहो तो याद रखना, चुप्पी कभी सम्मान नहीं दिलाती। आज फैसला करो, तुम भीड़ बनोगे या बदलाव? तुम बहाना बनोगे या उदाहरण? बुद्ध की तरह सच चुनोगे, अंबेडकर की तरह संघर्ष चुनोगे? अगर तुम्हारे अंदर आग है तो उसे जलने दो, उसे ज्ञान से बढ़ाओ, उसे अनुशासन से मजबूत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने डर को हरा दिया उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं रोक पाएगी। याद रखो, क्रांति तलवार से नहीं, विचार से आती है।
लेकिन विचार तब तक कमजोर है जब तक तुम उसे जीते नहीं। तो आज से कसम खाओ, अज्ञानता में नहीं झेंगे, अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे, खुद को कभी छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं जागे तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। जागो, उठो और अपने जीवन को उदाहरण बना दो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुधा अंबेडकर इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।